एक साधु देश भ्रमण के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर वो किसी गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है ये भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूं, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद अब तो जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वो संतान विहीन था। मरते समय वो अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वो है परमात्मा, और उस परमात्मा की अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटरगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गईं, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा साधु हूं, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूं, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में ये भी नहीं रहेगा। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। होते, मेरा जवाब तो एक ही था, लाल बहादुर जैसे होते। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर की छोटी सी घटना। एक इम्पाला गाड़ी थी, बहुत बड़ी, विदेशी, जो विदेशी मेहमानों के लिए ही काम आती थी। शास्त्री जी तो अपने दफ्तर एम्बेसडर में जाया करते थे, पर गाड़ी बड़ी आकर्षक थी ना। बच्चों के मन में कमजोरी आई जाती है। एक बार अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री, शास्त्री जी के दोनों बच्चों ने सोचा, चलो इसका पूरा लुत्फ उठाएं। ड्राइवर साहब से कहा, रामदेव जी से हमें चाबी दे दीजिए। और रात को सुनील शास्त्री गाड़ी चलाकर मित्र के यहाँ गए और वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद 14 किलोमीटर चली। जब वापस आए तो शास्त्री जी को बाद में मालूम पड़ा कि दोनों बच्चे ये गलती कर चुके हैं। कुछ नहीं कहा रात को। सवेरे बुलाया दोनों बच्चों को, अपनी पत्नी को बुलाया, सुनील के कंधे पे हाथ रखा, बेटे अब तुम 16 साल के ही हो, ऐसा गलत काम मत किया करो। ड्राइवर को बुलाया, रामदेव जी को कितने किलोमीटर चली? उसने कहा 14। लॉग बुक लाओ, लिखो इसमें व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयोग हुई, और लिखो सुनील शास्त्री। अपनी पत्नी से कहा, सहाय साहब जो सेक्रेटरी हैं
उनको बुलाकर इसका भुगतान कर देना। ये थी ईमानदारी। गाड़ी एक भी नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में फिर बच्चों ने कहा एक गाड़ी तो होनी चाहिए ना, चलो एक फिएट गाड़ी ले लेते हैं, पर पैसा तो है नहीं। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन दी और 10 मिनट के अंदर मैनेजर साहब घर पर आ गए प्रधानमंत्री के, एप्लीकेशन वगैरह पूरी करा के। शास्त्री जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जल्दी आप आ गए, किंतु मुझे आपसे नाराजगी है कि हम तो जो काम कह रहे हैं आपने तुरंत कर दिया, पर सामान्य जनता को इतनी सुविधा आप नहीं देते। खैर, गाड़ी खरीद ली गई। 1965 की बात है और 1966 में चले गए शास्त्री जी बिना किश्तों को चुकाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिखा हम ये सारा धन जो बचा हुआ है सरकार से दे देंगे। पता है ललिता शास्त्री ने क्या लिखा? ललिता शास्त्री जी ने लिखा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, ये मत करिए, मेरी पति की आत्मा को बहुत दुख होगा, मेरी ग्रेचुटी और पेंशन में से काट लीजिए। और काटा। पर गाड़ी आज भी खड़ी है उस म्यूजियम पर जो शास्त्री जी के नाम पर एक मोतीलाल नेहरू मार्ग पर है। शास्त्री जी एक बार जेल में थे। उनकी पत्नी चुपके से 2 आम उनके लिए ले आई। जेल में तो इस प्रकार से कोई भी चीज बाहर से लाना बिना अनुमति के सही नहीं माना जाता ना। शास्त्री जी तो जैसे ईमानदार थे, भभक पड़े अपनी पत्नी पर, तुमने क्या काम किया? भाई जेलर को कहता हूं तुमने गलती की है। पास में एक दोस्त भी खड़े थे। ये क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? नहीं नहीं, गलती की है। और ललिता जी रोने लग गई। रोएंगी। मित्र ने कहा भाभी आप ये आम छोड़ जाओ। बड़े दुखी मन से ललिता जी वापस गई। कितनी खुशी से तो लाई थी अपने पति के लिए आम, और मिला क्या? फटकार। मित्र ने समझाया आपने किया क्या शास्त्री जी? किसी की भावनाओं को समझना तो चाहिए और कहने का ढंग भी तो कुछ होना चाहिए। शास्त्री जी ने कहा मैं क्या करूं? उनका अच्छा ये आम सबसे ज्यादा किसको अच्छे लगेंगे? एक ऐसा कैदी था जो 10 साल से ज्यादा बेचारा कैद भुगत रहा था, उसको दे दिए शास्त्री जी ने, और उसे ऐसे चखे, इस प्रकार से खाए जैसे कि अमृत हो। शास्त्री जी ने चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को, प्रिय ललिता जी, मैं क्षमा चाहता हूं मेरे व्यवहार के कारण। आपने जो किया आपको जानकर खुशी होगी कि वो आम उस व्यक्ति ने खाए हैं जिसने 10 साल से आम चखा भी नहीं था। मैं फिर से आपको धन्यवाद भी देता हूं और क्षमा भी मांगता हूं। एक बार शास्त्री जी पैरोल से घर आए पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए। देखा पत्नी बहुत कमजोर हो गई हैं। ललिता जी जाते जाते वादा लिया, ललिता जी रोज 1 गिलास दूध पियोगी। ललिता जी कर क्या सकती थी? पति चले गए जेल वापस, धन था ही नहीं। अपनी बेटी से कहा बाजार से एक ऐसा गिलास लाओ जो सबसे छोटा हो। आप जानते छोटा छोटा गुड़ियों के गिलास होते हैं, इतने से प्यारे से। वो गिलास मंगवाया और उस गिलास में दूध पीने लग गई। पति का वचन भी पूरा हुआ, इच्छा भी पूरी हुई और धन भी इतना सही लगा। क्या ईमानदारी थी शास्त्री जी।